जय हिंद। आज हम क्लास 8 का विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है कोशिका, आज हम इसके बारे में समझने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि एक दीवार को बनाने के लिए ईंटों की जरूरत पड़ती है। एक ईंट जब दूसरे ईंट से जुड़ता है तो एक दीवार का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी सजीव हैं, छोटे छोटे इकाइयों से ही मिलकर बना होता है, उसको हम लोग कोशिका बोलते हैं। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज इंटन वाइन लुई हॉग ने 1674 ईस्वी में किया था। इन्होंने शैवाल और बैक्टीरिया में जीवित कोशिका को देखा था। कोशिका का इंग्लिश शब्द है सेल, जो कि लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से बना हुआ है। यह सेलुला का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। अब समझते हैं कोशिका की संरचना, आकार एवं प्रकार। कोशिका देखें तो सबसे ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, जो कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसकी लंबाई होता है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 13 सेंटीमीटर। मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। यह 1 मीटर का होता है। अब समझते हैं कोशिका की आकृति के बारे में। कोशिका की बनावट बहुत प्रकार का होता है, गोलाकार भी होता है, चौकोर भी होता है, बहुभुजाकार भी होता है और अंडाकार का भी हो सकता है। समझते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बना है। जैसे में देखिए अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो है एक ही कोशिका से मिलकर बना है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव, जो कि असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे हो गया मानव, कुत्ता, पेड़ पौधा, सब जो जीव जंतु है यह असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि ईंट से बहुत सारा ईंट को जब जोड़ते हैं तो दीवार बनता है। दीवार को फिर अच्छा से सजा देते हैं तो कमरा बनता है, और कमरा को जब सजा देते हैं तो घर बनता है। उसी प्रकार से बहुत सारा कोशिका मिलके उत्तक बनता है, और उत्तक मिलके अंग बनाता है, अंग के बाद अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र के बाद जीव बनता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई बोलते हैं। अब समझते हैं कोशिका के मुख्य घटक। कोशिका के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। तो देखिए ये एक कोशिका है, ठीक है। इसका जो बीच वाला जो भाग होता है जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, अंदर में एक लिक्विड फॉर्म में एक पदार्थ पाया जाता है, इसको कोशिका द्रव कहा जाता है। और कोशिका के बाहर साइड में एक झिल्ली पाया जाता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है और केंद्रक क्या होता है। कोशिका झिल्ली, जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, यह प्रोटीन का बना होता है। यह जंतु प्लस पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के बाहर में एक परत होता है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यह 33 इसके अंदर क्षेत्र पाया जाता है, इसके अंदर क्षेत्र पाया जाता है। यह 33 पदार्थ को अंदर और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में काम करता है। इसीलिए इसको संरचनात्मक एवं परागणक झिल्ली भी कहते हैं। लेकिन पादप में इसके बाहर साइड में एक मोटी परत और एक झिल्ली पाई जाती है। पादप कोशिका में इसके अंदर, इसके बाहर में और एक झिल्ली पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है, यानी सेल वॉल कहा जाता है। यह सिर्फ पादप में ही पाया जाता है, जंतु में यह नहीं पाया जाता है। अब समझते हैं कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या होता है। पहला कार्य होता है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करना। दूसरा होता है कि आकृति प्रदान करना और अंदर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है। यहाँ पर कोशिका के सभी अंग इसी में रहते हैं, जैसे कि माइक्रोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, राइबोसोम, हरित लवक और रसधानी लाइसोम। जितना भी कोशिका के अंग हैं सब इसी के अंदर में होता है। अब समझते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइक्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह बोलते हैं, यानी पावर हाउस। यह ऊर्जा का निर्माण करता है। गाल्गी बॉडी माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाए गए ऊर्जा का परिवहन करता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। हरित लवक पेड़ पौधे में पाया जाता है, यानी कि यह पत्ता को हरा करता है। रसधानी, रसधानी को इंग्लिश बोलते हैं वैक्यूस, यह
पानी को स्टोर करके रखता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। केंद्रक जिसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यह कोशिका के बीच में होता है जो कि पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। इसके बाहरी साइड में एक झिल्ली होता है जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, और इसके अंदर में भी एक पदार्थ होता है जिसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं। और कोशिकाओं के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव बोलते हैं। जब दोनों द्रव को मिला के संयुक्त नाम इस दोनों का होता है जीव द्रव। क्या बोलते हैं? जीव द्रव। केंद्रक के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र और 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र। मादा में XX होता है और नर में XY होता है। ये गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। जब गुणसूत्र को पूरा खींचा जाता है, ठीक है, तो उसको DNA बोलते हैं। जब उसको और अच्छा से खींच दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ इसे लकीर के टाइप में मिलता है जिसको जीन बोलते हैं। जीन सजीवों के अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। पौधे एवं जंतु कोशिका की तुलना। देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है यह सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे में सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। केंद्रक झिल्ली जो होता है यह पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में होता है। केंद्रक पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में होता है। कोशिका झिल्ली पादप में भी जंतु में भी होता है। कोशिका द्रव पादप में भी और जंतु में। हरित लवक यानी क्लोरोफिल यह सिर्फ पादप में होता है, जंतु में नहीं होता है। ऋतिका पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। ये था क्लास 8 का विज्ञान का पहला चैप्टर कोशिका। आज हम इसके बारे में समझें। अब किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगला चैप्टर को हम लोग समझेंगे।